राजस्थान के लोकप्रिय मुख्यमंत्री आदरणीय अशोक गहलोत साहब, हमारे राजस्थान के प्रभारी आदरणीय अजय माकन साहब, हमारे राजस्थान प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष किसान के बेटे आदरणीय गोविंद सिंह जी डोटासरा साहब, आदरणीय बीडी कल्ला साहब, आदरणीय असक अली टाक साहब, आदरणीय गर्ग साहब, महेश जोशी जी, अमीन कागजी साहब, महेंद्र चौधरी साहब, मेघवाल साहब, भाटी साहब, मेयर मुनेश जी, ज्योति जी, भजनलाल जी जाटव साहब, निर्भय लाल जी, लाखन सिंह जी मीणा साहब, शकुंतला जी गुजर साहब, कोई एमएलए, रामकिशोर रामनारायण जी मीणा साहब, आलोक जी बेनीवाल साहब, खिलाड़ी लाल जी बैरवा साहब, अमित जी चाचान साहब, महादेव सिंह जी खंडेला साहब, राकेश पारिक जी, हरीश जी मीणा साहब, और मंच पर कोई रफीक खान साहब, हेमाराम जी चौधरी साहब, बोलता जाओ मैं देख ही कर पाए सबने, कटारिया साहब, और मंच पर विराजमान सभी मंत्रीगण, विधायक साथी और गहलोत साहब के चेहरे में सबको मान लीजिए पूरे राजस्थान के कार्यकर्ताओं, क्योंकि जब और इस बार आप आदरणीय गहलोत साहब का, माकन साहब का, डोटासरा जी का वल्लभ नगर और धरियावत की जीत पर दोनों हाथ खड़े करके ताली बजाकर स्वागत करें। ये स्वागत मैंने इसलिए करा, आज किसान विजय दिवस है, पूरे हिंदुस्तान ने देखा, पूरी दुनिया ने देखा, हिंदुस्तान का पहला प्रधानमंत्री ऐसा आया जिसने बिना मांगे किसान बिल दे दिए। राजस्थान के मुख्यमंत्री ने 3 किसान बिल उनको रिजेक्ट करने के लिए बनाए, और तीनों किसान बिल राजस्थान की विधानसभा में हमारे लोकतांत्रिक अधिकारों के तहत मुख्यमंत्री जी ने पास कराए, सर्वसम्मति से पास हुए। गवर्नर साहब ने वो किसान बिल यहां पर रोक कर रखे, लेकिन उस सुदर्शन चक्र वाले का आशीर्वाद था, आज वो किसान बिल यहां से पास नहीं हुए। लेकिन किसान के संघर्ष ने, कांग्रेस में राहुल गांधी के नेतृत्व में जो आंदोलन हुआ, मोदी सरकार के घुटने टिक गए और किसान बिल फट गए। और आज पूरा देश देख रहा है, आप देख लेना, घमंड के लिए, बड़बोलेपन के लिए कोई जगह नहीं होती। राजस्थान में 2 उपचुनाव हुए, हम राजस्थान की धरती पर, मेवाड़ की धरती पर गए, जाकर तमाम लोगों ने वल्लभ नगर और धरियावत में वोट मांगा। वहां चर्चा थी किसान आंदोलन की, लेकिन वहां पर चर्चा इस बात की थी, हमने लोगों से कहा तराजू ले लो, तोल लो, परख लो, और एक पलड़े में केंद्र की मोदी सरकार के काम को रख दो, एक पलड़े में राजस्थान की कांग्रेस की गहलोत सरकार के काम को रख दो। यदि हमारा काम कमजोर हो तो सौगंध है हमको वोट मत देना, और हमारा काम अच्छा हो तो हमको वोट देकर जिताना। यही कारण था, वल्लभ नगर और धरियावत में हम गहलोत सरकार की नीतियों को लेकर गए, राहुल गांधी, सोनिया गांधी के संदेश को लेकर गए, कांग्रेस की संस्कृति और विचारधारा को लेकर गए। पूरे देश ने देखा, जब चुनाव हो रहा था, बड़ी बड़ी बातें हो रही थी, हमारे ही कुछ नेता बात करते थे मेरे से, फैसलो 3-4 हजार पर वे लो, कहीं भी हो सके। मैं क्यों, एक बात सुन लीजिए, जिगा की नीयत बढ़िया हुआ है, मां के घर में बरकत भी बहुत बढ़िया हुआ, आता है बात। मां की नीयत बढ़िया है, मां की सोच बढ़िया है, मां का मन में कोई पाप को नहीं, मां की सरकार जिको कहवे वो कर दिखावे। आप इस बात को अच्छी तरह से जानते हैं। राजस्थान में जब हिंदुस्तान का तमाम मजदूर राजस्थान के किसी भी कोने से पैदल चल रहा था, तब राजस्थान पहला प्रदेश ऐसा बना। मजदूर नंगे पांव चल रहा था, नेशनल मीडिया दिखा रहा था, पांव में छाले पड़े हुए थे, तब राजस्थान के मुख्यमंत्री ने कहा राजस्थान से एक भी मजदूर पैदल नहीं जाएगा, कांग्रेस के कार्यकर्ताओं पहले इनको चप्पल पहनाओ। एसडीओ से कह दिया, एसडीएम से कह दिया, नौकरी चली जाएगी, मजदूरों को रोको, स्कूलों में ठहराओ, ठहरने की व्यवस्था करो, पैसा सरकार देगी, खाना खिलाओ,
रोडवेज की और प्राइवेट बसें लगा दी। राजस्थान पहला स्टेट बना जहां मजदूर पैदल नहीं चला, उसको गाड़ियों में बिठाकर यहां से भेजा। ये हमारी वेलफेयर सोच को दर्शाता है। बीजेपी के लोग बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे। आज टीवी पर चल रहा था, मुख्यमंत्री जी 750 किसानों की मौत हुई है भारतीय जनता पार्टी में। कहीं भी आंख में पानी बचा है? बीजेपी के लोगों, आपकी आंख का पानी मर गया। यदि आपकी आंख में पानी जिंदा है तो 750 किसानों की मौत हुई है। 1 करोड़ रुपए हर किसान को आपको मुआवजा देना चाहिए, किसान परिवार से जाकर आपको मिलना चाहिए। राहुल गांधी ने ट्रैक्टर यात्रा शुरू की, पंजाब से दिल्ली तक चलकर आए, तब आपने गलत गलत बयान दिए। आपने ये कह दिया कि कांग्रेस देश को भड़का रही, कांग्रेस दंगे फसाद कराना चाहती है। कांग्रेस के डीएनए में दंगे फसाद कराना नहीं है, ये कांग्रेस का मंच है। आप देख लो, इस मंच पर पूरा हिंदुस्तान, हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई, बौद्ध, जैन एक साथ खड़ा हुआ नजर आता है और एक ही आवाज देता है, तिरंगा मेरा धर्म है, तिरंगा मेरी आन बान और शान है। ये सोच कांग्रेस पार्टी की है। कल हम मुख्यमंत्री जी के साथ हेलीकॉप्टर में गए, पहले त्रिपुरा सुंदरी के दर्शन किए, माता जी का आशीर्वाद लिया, उसके बाद हम कुशलगढ़ पहुंचे। मैं मुख्यमंत्री जी के, मैं और डोटासरा साहब साथ थे। हेलीकॉप्टर जब उतर रहा था, कुशलगढ़ जैसे छोटे कस्बे में 40 से 50 हजार लोग इंतजारी कर रहे थे कि मुख्यमंत्री आ रहे हैं, कोई सौगात देकर। और वहां की विधायक रमीला खड़िया जी, जिन्होंने जब सरकार संकट में थी, मुख्यमंत्री जी का साथ दिया, वो महिला के चेहरे पर हंसी देखिए, जोश देखिए। वहां का आदिवासी तीर कमान लेकर खड़ा था, वहां का आदिवासी ढोल नगाड़े बजा रहा था। मुख्यमंत्री जी के साथ हम थे। मुख्यमंत्री जी को भी पता नहीं था इतनी भीड़ नीचे है, डोटासरा जी को भी पता नहीं था, क्योंकि वो तो प्रशासन शहरों के संग अभियान में गए थे संभालने के लिए। लेकिन पूरा वागड़, बांसवाड़ा के लोग हजारों की तादाद में जुट गए। ये बताता है कि राजस्थान की सरकार के काम पर जनता का आशीर्वाद है। और मोदी जी, किसान के बद्दुआ आपको लगेगी और आपके विदाई की तैयारी हिंदुस्तान से है, क्योंकि झूठ ज्यादा दिन नहीं चलता। आज माकन साहब हमारे बीच में आए, किसान विजय दिवस है, मैं लंबा नहीं बोलूंगा, आप सबके बीच में मैं बोलता रहता हूं, लेकिन मैं इतना कहूंगा कि मुख्यमंत्री जी, आपने अब की बार ये आह्वान किया, सब जगह आप जाते हैं, जाकर बोलते हैं। मेरी सरकार का इस बार मुझे विरोध नजर नहीं आता। मैं आपको कह रहा हूं, आप खुद दोनों उपचुनाव में जाकर आए हो। फिर एक बार पूरा हिंदुस्तान सोनिया गांधी, राहुल गांधी की तरफ देख रहा है, कांग्रेस की तरफ देख रहा है और गहलोत सरकार के काम को आशीर्वाद दे रहा है। राजस्थान की जनता ने दोनों सरकारों पर फैसला करना शुरू कर दिया। माकन साहब बैठे, आप सबसे विनती करूंगा, दोनों हाथ खड़ा करके बता दो कि कांग्रेस का कार्यकर्ता जान लड़ा देगा बीजेपी की विदाई के लिए। दोनों हाथ खड़ा करके बता दो।